नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। मैं नेट्स क्राइम अब तक फैमिली में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी वारदात से जुड़ी हुई कहानी है जिसे देखकर लगता है कि मनी हाइस्ट जैसी नामचीन वेब सीरीज जो कि दर्शकों के बीच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और फेमस हुई, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। और ऐसा मुमकिन है कि इस वेब सीरीज की कहानी किसी न किसी ऐसी सच्ची वारदात को देखकर इंस्पायर्ड हुई होगी। और आज की जो कहानी है उसे सुनकर आपको भी ऐसा महसूस होगा कि शायद मनी हाइस्ट के लेखक ने इसी कहानी से इंस्पायर्ड होकर इस वेब सीरीज की कहानी को लिखा होगा। क्योंकि एक लेखक किसी भी कहानी को रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होकर उसे दिलचस्प तरीके से लिखता है तो ऐसी संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। खैर, जो भी हो, लेकिन आज की कहानी एक ऐसे ही किस्से से जुड़ी हुई है। आते हैं आज की कहानी पर। तो कहानी शुरू होती है साल 2006 में अर्जेंटीना के इतिहास के सबसे बड़े बैंक की सबसे बड़ी चोरी से, जिसमें अराउंड $20 मिलियन के माल पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया, और वह भी दिन के उजाले में, जब सभी कर्मचारी बैंक में मौजूद थे और ग्राहक भी बैंक में अपने काम के लिए आए हुए थे। और हैरानी की बात तो यह है कि चोरी के बाद उन चोरों का कुछ पता न चल सका कि चोरी के बाद वह कहां गायब हो गए। पता नहीं चला उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया। पुलिस यही न पता लगा पाई। खैर, अगर बरसों के बाद उन चोरों में से एक चोर की गर्लफ्रेंड ने खुद जाकर पुलिस को न बताया होता तो इस चोरी में किन किन लोगों का हाथ था ये कभी न पता चलता। खैर, पूरी कहानी बताने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बात है 13 जनवरी 2006 की। दोपहर के तकरीबन 12:30 बजे के समय था। बैंक में लंच शुरू होने वाला था। ठीक उससे पहले अचानक एक बैंक के सिक्योरिटी गार्ड का फोन पुलिस को आता है। और यह बैंक अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस में है, और इस बैंक का नाम है बैंको रियो बैंक। और यह बैंक ब्यूनस आयरस की सबसे बड़ी और फेमस बैंक थी। और इस बैंक के फेमस होने की वजह यह थी कि इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शहर के सबसे अमीर लोगों के बैंक अकाउंट इसी बैंक में थे, और अपनी कीमती और जरूरी चीजें वह इसी बैंक के लॉकर में रखा करते थे। और इस बैंक में लॉकर मिल पाना भी कोई आसान काम नहीं था। इस बैंक में कुल 400 लॉकर थे, और एक एक लॉकर में करोड़ों की संपत्ति रखी रहती थी। और सभी नामी गिरामी फेमस पैसे वाले रईस लोग इसी बैंक में अपना सामान रखते थे। खैर, दोपहर 12:30 बजे तकरीबन बैंक के सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को फोन करता है और उन्हें बताता है कि हमारे बैंक में 4 चोर घुस आए हैं। उन्होंने करीब 23 लोगों को बंदी बना रखा है। जिनके पास हथियार हैं उनमें से एक चोर के पास पिस्टल भी है, तो फौरन आप आ जाइए। इतना सुनते ही पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं और वह फटाफट से निकलते हैं और आसपास के पुलिस स्टेशन में भी इसकी सूचना देते हैं और उनसे कहते हैं आप फौरन रियो बैंक के बाहर पहुंचें। सारे पुलिस स्टेशन के पुलिस टीम फटाफट बैंक के बाहर पहुंच जाती है। लेकिन अब ये सवाल था कि उन चोरों ने 23 लोगों को बंधक बना रखा था जिनके पास हथियार भी थे। तो अगर अंदर जाने की हम कोशिश करेंगे तो वह लोगों को मार भी सकते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बैंक के अंदर बहुत सारे ग्राहक और बैंक का पूरा स्टाफ मौजूद था। इसलिए पुलिस ऑफिसर ने तय किया कि बाहर से ही लाउड स्पीकर पर वह चोरों से बात करेंगे और उनसे निगोशिएशन करेंगे, फिर कुछ एक्शन लेंगे। क्योंकि जो बंधक हैं पुलिस को उनकी भी परवाह थी, इसलिए उन्होंने जब लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट किया और उनसे कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो बैंक के अंदर से ही एक चोर बात करने के लिए तैयार हुआ, ठीक मनी हाइस्ट फिल्म की तरह। उसने पुलिस से बात करनी शुरू की और उसने अपना नाम बताया, वॉल्टर, और कहा कि मैं उन्हीं 4 चोरों में से एक हूं, आप बताएं कि आप हमसे क्या चाहते हैं। पुलिस ने कहा कि आप बंधकों को छोड़ दीजिए, हम आपकी डिमांड पूरी करेंगे, आपको जो चाहिए
वह हम आपको देंगे और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी आपको मुहैया कराएंगे। तो उन्होंने पहले एक सिक्योरिटी गार्ड को बाहर जाने दिया। उसने बाहर जाकर पुलिस को बताया और कंफर्म किया कि हाँ, बैंक के अंदर 4 चोर हैं। उन्होंने कुछ लोगों को बंदी बना रखा है, उनके पास पिस्टल है। तो पुलिस को लगा कि हाँ, सच में अभी किसी एक्शन को अंजाम देना लोगों के लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि अंदर तमाम लोग मौजूद हैं। और फिर इसके बाद पुलिस ने थोड़ी और बातचीत उन चोरों के साथ की, तो उन्होंने 3 और लोगों को बाहर जाने दिया, जिसमें एक यंग लेडी और 2 अन्य लोग थे। तो अब पुलिस को लग रहा था कि हमारी बातचीत सही दिशा में जा रही है, चोर हमारी बात मान रहे हैं, तो धीरे धीरे वह बंधकों को आजाद कर देंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने बैंक को चारों तरफ से घेर रखा था, जबकि बैंक के अंदर जाने और बाहर आने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं कोई चोर किसी खिड़की या फिर छत या किसी अन्य जगह के रास्ते बाहर ना निकल जाए, इसलिए उन्होंने बैंक को पूरी तरह से घेर रखा था। पुलिस और चोरों की बातचीत तकरीबन 3 घंटे से हो रही थी। चोरों ने अभी तक कोई भी डिमांड पुलिस को नहीं बताई। चोरों ने कहा कि जो बंधक यहाँ हैं उन्हें भूख लग रही है, इसलिए आप उनके लिए पिज्जा भिजवा दीजिए। पुलिस ने बैंक के अंदर उन तमाम लोगों के लिए पिज्जा भिजवा दिया। सारे बंधक, बैंक कर्मचारी और चोर मिलकर उस पिज्जा को खा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच करीब 1 घंटे का समय और बीत जाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब ना ही पुलिस से कोई बात कर रहा था। अब पुलिस को लगा कि अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई बात क्यों नहीं कर रहा। पुलिस फिर भी थोड़ा और इंतजार करती है और बार बार अनाउंसमेंट करती है, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था और ना ही कोई डिमांड चोर अपनी बता रहे थे, और ना ही किसी को अंदर जाने दिया गया और ना ही कोई बाहर आया। तो फिर इतनी खामोशी क्यों? पुलिस का सब्र का बांध अब टूटने लगा। फिर उन्होंने सोचा कि अब अंदर जाकर ही देखना होगा और अब इंतजार करने का कोई मतलब नहीं बनता। इसके बाद पुलिस ने बाकायदा फिर से एक अनाउंसमेंट किया और बताया कि हम अंदर आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं और हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप भी बंधकों को कोई नुकसान न पहुंचाना, हम सिर्फ आपसे बातचीत करेंगे। और फिर पुलिस बड़ी ही सावधानी के साथ अंदर जाती है और अंदर का मंजर देखकर बहुत ही हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि बैंक का पूरा स्टाफ अपनी जगह पर बैठा हुआ था। बैंक के अंदर सिर्फ वही लोग थे जो बैंक में अपने काम के लिए आए हुए थे, या फिर सिक्योरिटी गार्ड थे, या फिर बैंक का स्टाफ। इनके अलावा वहां पर कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति नहीं था और वह सारे इस बात के गवाह थे कि इनमें से कोई भी चोर नहीं है। तो फिर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और बैंक के फ्लोर पर कहीं भी कोई, किसी भी फ्लोर पर चोर नजर नहीं आ रहा था। अब सवाल यह था कि बैंक के अंदर न कोई गया और न ही कोई बाहर निकला, तो आखिरकार वे चोर कहाँ गए? और फिर जब चप्पे चप्पे को पुलिस ने खंगाला, फिर जब वह बेसमेंट में पहुंचे जहां पर लॉकर मौजूद थे, और वह देखते हैं कि 400 लॉकरों में से 143 लॉकर टूटे हुए हैं, और इन 143 लॉकर के अलावा चोरों ने बैंक के किसी भी हिस्से में कोई भी तोड़फोड़ नहीं की और ना ही किसी तरीके का कोई कैश लूटा और ना ही किसी को किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाया। कहा तो यहां तक जाता है कि जो स्टाफ वहां पर उस वक्त मौजूद था, उनमें से एक शख्स का उस दिन बर्थडे था। चोरों ने उस स्टाफ को बर्थडे विश किया और उसके लिए बर्थडे सॉन्ग भी गाया। बस इन 143 लॉकर को उन्होंने तोड़ा, उसमें से सारा बेशकीमती सामान और जेवर गायब थे। चोरों का कहीं कोई पता नहीं चल रहा था और पुलिस ने चप्पे चप्पे पर नजर रख रखी थी और न ही बैंक के अंदर कोई ऐसी सुरंग नजर आ रही थी जिससे कि वह बाहर जा सके। ऐसा कोई सबूत पुलिस को वहां नहीं मिल रहा था। बस बेसमेंट में एक टॉय गन और कुछ लॉकर तोड़ने का सामान सबूत के तौर पर पुलिस को मिला, लेकिन चोरों का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर बाद में जब लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यही पिस्टल उन चोरों के पास थी, यानी कि पूरी की पूरी रॉबरी इसी टॉय गन के सहारे हो गई।
चोर गए तो दरवाजे से, लेकिन बैंक के अंदर से न जाने कहां गायब हो गए। पुलिस ने तमाम तहकीकात की, जांच की, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चल पाया। बस यही 3 सबूत पुलिस को मिले, जिसमें एक खिलौने वाली बंदूक, लॉकर तोड़ने का कुछ सामान और एक बैटरी। ये चोर अभी पुलिस के लिए एक पहेली भी बने हुए थे। फिर जब चोरी हुए सामान की तहकीकात की गई तो पता चला कि इन लॉकरों में तकरीबन $20 मिलियन का सामान था। और पुलिस की तहकीकात चलती रही, समय गुजरता रहा। पहले हफ्ते गुजरे, फिर महीने, और फिर धीरे धीरे और भी काफी वक्त गुजर गया, लेकिन पुलिस को अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। इसको लेकर पुलिस की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई। लोगों ने पुलिस का काफी मजाक बनाया और कहा कि कम से कम आप चोरों को पकड़ नहीं सकते तो कम से कम यह तो बताइए आखिर चोर निकले कैसे वहां से। लेकिन पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। और फिर एक दिन अचानक से एक लड़की पुलिस के पास पहुंचती है और पुलिस से कहती है कि बैंको रियो बैंक में जो 13 जनवरी 2006 को चोरी हुई थी, उसके चोरों को मैं जानती हूँ। इतना सुनते ही पुलिस एकदम हैरान रह जाती है और उस लड़की से कहती है कि तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो। तो उस लड़की ने सबूत के तौर पर जो जेवर चोरी हुए थे उनमें से एक जेवर पुलिस को दिया और उनसे कहा कि पहले आप इसको क्रॉस चेक करवा लीजिए, फिर इसके बाद मेरी बात पर यकीन कीजिए। पुलिस ने फौरन उस जेवर को रियो बैंक भेजकर क्रॉस वेरीफाई कराया और पता चला कि सच में ये जेवर तो उसी चोरी में गायब हुए जेवरों में से एक था। अब पुलिस को उस लड़की की बात पर यकीन हो गया और उन्होंने लड़की से पूछा कि तुम कैसे जानती हो इसके बारे में, वह कौन है, कौन लोग हैं जिन्होंने इस चोरी को अंजाम दिया। तो वह लड़की पुलिस को एक नाम बताती है। पुलिस फौरन उसे गिरफ्तार करती है और बाद में पता चला कि यह लड़की तो उसी की गर्लफ्रेंड है। फिर जब उस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है और पूछताछ की जाती है तो उसने 3 और नाम बताए और फिर जल्द ही पुलिस ने उन्हें भी उठा लिया और उनसे पूछताछ करती है। तो एक कहानी जो निकलकर सामने आती है वह कुछ ऐसे थी जो आपको एकदम हैरान कर देगी कि ब्यूनस आयर्स में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था फर्नांडो अराउजो। वह ड्रग्स का आदी था। पहले वह छोटी छोटी चोरियों को अंजाम दिया करता था, लेकिन था वह बहुत शातिर। उसका दिमाग बहुत तेज चलता था और वही इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड था और पूरी प्लानिंग उसी की थी। और इसकी प्लानिंग वह 2004 से कर रहा था। तभी से उसके दिल में एक बड़ा हाथ मारने की ख्वाहिश थी। तभी उसने अपने एक दोस्त जिसका नाम सेबेस्टियन था, वह पहले बैंक में काम कर चुका था, और वह उसके पास जाता है और उससे ही सबसे पहले अपना आइडिया शेयर करता है और उससे कहता है कि तुम इसमें हमारी मदद करो। तो पहले तो वह मना कर देता है, लेकिन फिर उसके कहने पर वह इस प्लान में शामिल हो जाता है। फिर उन दोनों ने मिलकर बैंक की पूरी रेकी करनी स्टार्ट की। फिर उन्हें पता चला कि इस बैंक के बगल में एक टनल है और इस टनल की थोड़ी सी खुदाई करके बैंक तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस टनल में आधा पानी भरा रहता था। तो फिर उन्होंने एक ऐसी लकड़ी की नाव की व्यवस्था की जो आसानी से रीअसेंबल हो जाए और आसानी से ही उसे डीअसेंबल किया जा सके, यानी कि तोड़ा जा सके। और इसके बाद बाकायदा फर्नांडो ने $1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, जिससे उसने सेबेस्टियन का अकाउंट उसी बैंक में खुलवाया और उसके लॉकर में कुछ चीजें रखवा दी। और इन चीजों को रखने के बहाने उस बैंक के अंदर की पूरी रेकी सेबेस्टियन करता है। अब समस्या यह थी कि सारा काम वह अकेले तो कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने इस प्लान में 2 और लोगों को शामिल किया जो पहले भी बैंकों में चोरी कर चुके थे, और इन दोनों में से ही एक उस लड़की का बॉयफ्रेंड भी था। और तय हुआ कि 3 लोग बैंक के अंदर जाएंगे और सेबेस्टियन नाव लेकर टनल में जाएगा और खुदाई करेगा, और 2 लोग कुछ लोगों को बंधक बनाएंगे और दिखावा करेंगे। फर्नांडो बेसमेंट में जाकर असल में उन लॉकरों को तोड़ेगा और उनमें चोरी करेगा। पुलिस को बुलाने का प्लान भी उन्हीं चोरों का था, जिससे कि वह बातचीत करके पुलिस का टाइम जाया कर सके। 13 जनवरी को वह प्लान के मुताबिक बैंक में दाखिल होते हैं और फिर बेसमेंट के लॉकर को तोड़कर
टनल की खुदाई करके सुरंग के सहारे उसी बैंक के अंदर दाखिल होते हैं और उन्होंने उस होल को इस तरीके से वापस बंद कर दिया कि जिससे पता न चले कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई खुदाई हुई थी, और फिर टनल से बाहर निकल जाते हैं। वहां पर और जहां पर टनल खत्म होता है वहीं उनकी गाड़ी पहले से पार्क की हुई थी और वह नाव को तोड़कर उसी गाड़ी में अपने साथ रख लेते हैं ताकि कोई सबूत पुलिस को ना मिल सके। जो दो लोग बैंक के अंदर उन लोगों को बंधक बना के रखे हुए थे, उन सब ने यह बताया था कि हम बैंक में रेड मारने आए हैं, इसलिए कोई शोर शराबा नहीं करेगा, सब शांति से अपनी अपनी जगह बैठे रहेंगे, इसलिए किसी को चोरों के बारे में कोई खबर नहीं थी। और इसके लिए बाकायदा उन्होंने उनके लिए पिज्जा भी मंगवाया था और जिन लोगों को वह बाहर भेज रहे थे बस उन्हें ही पता था कि वह चोर हैं। जब नीचे फर्नांडो का इशारा मिलता है कि काम खत्म हो गया, तब वह बेसमेंट के रास्ते निकल जाते हैं और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। यह थी उस बैंक की रॉबरी की पूरी कहानी और उनका प्लान अच्छा था और वह उसमें कामयाब भी हुए और शायद आगे चलकर वह पकड़े भी ना जाते अगर वह लड़की खुद आकर पुलिस को सब कुछ न बताती। बस उनकी यही एक गलती थी, इसी वजह से वह पकड़े गए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली कहानी के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट कर हमें बताइएगा और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।